हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमने बहुत सारी डेफिनेशन की दैट इज़ व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, बाउंड्री, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन। आई होप आपको वो सारी डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू अकर व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होती हैं चार तरह की होती हैं। पहली होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो। अ प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, मतलब टेम्परेचर चेंज ना हो, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बेटा। इसके बाद आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में हीट चेंज नहीं होती, नीदर हीट एंटर द सिस्टम नॉर इट लीव द सिस्टम। जिसमें हीट चेंज नहीं होती उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसो का मतलब सेम, कोर का मतलब वॉल्यूम। वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट, इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। बार किसकी यूनिट होती है बेटा? प्रेशर की। आइसो का मतलब सेम, तो वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम रहे, प्रेशर चेंज ना हो, प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चार तरह की होती है। एक होती है आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें ना हीट एंटर हो ना हीट लीव करे, मतलब हीट जो है वो सेम रहे, आइसोकोरिक जिसका वॉल्यूम सेम रहे, आइसोबारिक जिसका प्रेशर सेम रहे। ठीक है। तो ये चार तरह की प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बेटा? अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट वेरी वेरी स्लोली सो दैट इट कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड एट एनी स्टेज। वो प्रोसेस जो बहुत धीरे धीरे हो और किसी भी स्टेट पे उसको रिवर्स किया जा सके, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है सराउंडिंग के साथ। लेकिन वो प्रोसेस जो स्लोली ना हो और जिसको रिवर्स ना किया जा सके किसी भी स्टेज पे, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बेटा। वो प्रोसेस जो बहुत स्लो हो और जिसको किसी भी स्टेज पे आप रिवर्स कर सको, दैट इज रिवर्सिबल, और ये इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती किसी भी स्टेज पे, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट इज वर्क। क्या होता है बेटा? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स किसी भी तरह की हो सकती है, जनरलाइज्ड फोर्स, और जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या हो जाएगा? जनरलाइज्ड फोर्स इनटू जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। टू मेन टाइप ऑफ वर्क यूज, दो तरह के वर्क यूज होते हैं बेटा। एक होता है इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है इसमें फोर्स होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ठीक है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इलेक्ट्रिकल वर्क में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो बेटा बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक वर्क है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू NFE0, where F is force, electromotive force, N is number of electron, and E0 is amount of electricity passed, तो NFE0। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस कर सकते हो। ओके बेटा, यहाँ तक पढ़ लें। थैंक यू सो मच।